प्रिय साथियों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और इस बार आप लोग बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये 3 प्रश्न जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तीनों प्रश्नों को रट लीजिए। ये बहुपद से है और आप लोग जो है यकीनन मानिए कि 100% इस बार ये 3 में से हो सकता है, तो ये 3 प्रश्न आपको बोर्ड्स एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन इससे अगले वीडियो में बता दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक ना। वहाँ से जाकर आप देखिए। ये पहला प्रश्न आप सभी की बोर्ड्स एग्जाम दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हम जब बताए थे कि जब शून्यक ये इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा दिया जाए, अगर 2x² + 3x + 2 के शून्यक p तथा q हो, तो α² + β² बटे α² इंटू β² का मान निकाले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2 मार्क्स का है, ठीक ना। और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड्स एग्जाम में ये 5 से 6 बार पूछे गए। 2019 के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इससे पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। तो ये नहीं सोचिए कि ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसका अंक चेंज हो सकता है, मगर आप लोग देखिएगा आपकी बार बोर्ड्स एग्जाम में ये प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अगर पूछ दिया जाए आपको बोर्ड्स एग्जाम में कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 और क्रमशः 2 तथा -5 हो, तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग जो है 2 नंबर के प्रश्न को पूरे ध्यान से सीखेंगे, किस तरह से इन प्रश्नों को हम लोग जो है चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए क्लास में। देखिए, पहला कल वाला ये क्वेश्चन है और आज हम लोग, ठीक ना, 2 नंबर के प्रश्न। तो 2 नंबर के प्रश्न में क्या दिया था कि हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है हल। सबसे पहले हमको लिखना है हल। हल के बाद क्या लिखना है साथियों? हल के बाद लिखना है हम सभी को दिया है। क्या दिया है? तो उनको लिखना है। तो यहाँ क्या दिया है? तो बहुपद के शून्यक क्या है? तो सबसे पहला पद जो है, जो बहुपद में आपको दिया रहेगा, अगर 2 और या 3 या 5 -5 या कोई अंक आपको दिया रहे, तो सबसे पहला वाला अंक जो है आपको योग मानना है। योग के बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा होता है आपके बहुपद की योग बराबर सूत्र, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका सूत्र हो गया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया यहाँ पे 2 और आपके और अल्फा इंटू बीटा पर हम माने -5। ये आपके क्वेश्चन में दिया है, ठीक। तो अब हमको क्या करना है? इनको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। हल क्या करना है? तो हमको बहुपद निकालना है, यानी इनका 2 शून्यक दिया हुआ है, तो ये बहुपद क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम करते हैं पूरी आसान तरीक़ा से बहुपद को ज्ञात, ठीक ना। तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको निकाल लेना है। उसके बाद लिखना है आपको प्रश्नानुसार, ठीक ना। हम जानते हैं कि px बराबर, ये सूत्र आप सब जो है पूरे दिमाग में बैठा लीजिए। ये सूत्र का आपको जो है इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए सबसे यही सूत्र से आपको बहुपद निकालना होगा। अन्यथा आप किसी भी सूत्र से बहुपद निकालते हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए रॉन्ग साबित हो सकता है। तो ये सूत्र को अभी आप लोग दिमाग में सिद्ध कर लीजिए, पूरी याद कर लीजिए। बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र आपको बहुपद के। तो अब देखिए ये कितनी इजी तरीका है। क्या है कि हमारा यहाँ पे बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे सूत्र में हम ध्यान से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? यहाँ पे 2 है। तो क्या देंगे हम? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? माइनस के बाद क्या है? 2 देंगे। इसको कोष्ट में ही देंगे, इसके अंदर में अल्फा प्लस बीटा है तो ये कोष्ट के अंदर में ही हम 2 देंगे, ठीक ना। फिर बाहर से हमको x दे देना है, प्लस में देना है। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 है, तो ये क्या है? -5 कोष्ट में है, तो -5 को हम कोष्ट में दे देंगे, ठीक। तो इसी तरह फिर आता है x² जो कि तो रहने देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए कोष्ट में से बाहर निकालेंगे तो इस साइड आएगा, तो -2x हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका बहुपद हो गया x² माइनस 2x माइनस 5। ये आपका आंसर हो गया बहुपद का, ठीक ना। तो इसी तरह से आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से आप जो है बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे किए? सबसे पहला क्या था मेरा क्वेश्चन में कि इनका 2 शून्यक दिया हुआ था, क्रमशः योग और गुणनफल दिया हुआ था। योग पहले है तो योग इनको मानेंगे, गुणनफल पहले है तो गुणनफल दूसरे बार है तो -5 को माने, ठीक। तो इसी तरह हम लिखे
हल और शून्यक अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 दिया था। प्रश्नानुसार हम क्या किए, अल्फा प्लस बहुपद के सूत्र लिखे। बहुपद निकालने के सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। तो इसी तरह इनको हम फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 है तो 2 दिए और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -5 है, ये गुना का चिन्ह है ये पॉइंट, तो -5 दिए। और इनको जब हम पूरे हल किए, यहाँ पे देखिए सामने में ही है, तो ये इतना आंसर आपका आ गया, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक ना। तो इसी तरह जो है आप लोग जो है बहुपद को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो, ये प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्न में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सेम इसी की ट्रिक पर है। अगर आप लोग इस प्रश्न डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये प्रश्न आप चुटकी में हल कर पाएंगे। सिर्फ आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल याद रहना चाहिए, ठीक ना। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।